तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जितना वीडियो को आप टाइम दोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और ज्ञान हमेशा जीवन में काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आए। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। तो आज उसी कंसेप्ट के आधार पे हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम ऑफ जीरोज कितने दिए हुए हैं, √2 दिए हुए हैं, और उसके प्रोडक्ट कितने दिए हुए हैं, -12 दिया हुआ है। और कह रहा है हमको उस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। तो जो दिया उसके बाद लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है ना। और कह रहा प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना, -12। तो हमने बताया था जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा गुने बीटा हो, जब हमारे पास अल्फा और बीटा हो, नहीं सम के फॉर्म या प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हमने इसका फॉर्म क्या बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x², हाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब हमारे पास अल्फा बीटा का सम हो या अल्फा बीटा हो, या तो अल्फा बीटा हो या तो अल्फा बीटा का सम या प्रोडक्ट हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। किस फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा √2x, ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा -12 हो जाएगा, प्लस माइनस -12। ये आपको याद रखना, इस फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने बताया था जब हमारे पास अल्फा और बीटा हो या अल्फा का सम, अल्फा बीटा का सम या उनका प्रोडक्ट हो, तो आपको इस फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कर लो, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। तो x² माइनस √2x -12 है इक्वल टू 0 कर लो। तो देखो इसको 12 से गुना करो तो क्या जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो 12 को यहाँ पे आप ले लो इसका फैक्टराइजेशन। तो 2 से आ जाएगा कितने बार में, 6 बार में, फिर 2 से आ जाएगा कितने बार में, 3 बार में। अब ध्यान से देखो यहाँ पे रूट में कौन है, 2 है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं इसमें फैक्टराइज कैसे कर, रूट वाले में नहीं। तो देखो रूट में कौन 2 है, तो मुझे किसको ब्रेक करना होगा, 2 को ब्रेक करना होगा। किसको ब्रेक करना होगा, 2 को, क्योंकि रूट किस में है, 2 में है। तो अब मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुझे अगर इसको देखो इस 2 को हम ब्रेक कर दे, मान लो यहाँ से कितना आएगा, √2 आएगा, इससे √2 आएगा, बोलो। तो इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो, तो बताओ 3√2 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 2√2। अब प्लस में कि माइनस में है, माइनस में है। तो हमें एक लेना होगा किस में, बड़ा वैल्यू माइनस लेना होगा, छोटा वैल्यू प्लस लेना होगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगा, x² माइनस, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 3√2। तो -3√2x अब प्लस 2√2x। देखो एक चीज़ चेक करो, क्या इसको घटाने पे इतना रहेगा, 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना बचेगा, √2 ही बचेगा ना। और इसका मल्टीप्लाई चेक करो तो कितना आ रहा है, देखो 3 × 6 और √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, देखो है 12x²। इसका मल्टीप्लाई भी सेम आ रहा है और इसका एडिशन भी क्या आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो रूट में यहाँ पर रहेगा उसको आपको ब्रेक करना है। जो रूट में रहेगा उसको क्या करना है, ब्रेक करना। अगर मान लो यहाँ पर √3 होता तो किसको यहाँ पर ब्रेक करते हैं, 3 को ब्रेक कर लेते हैं। क्लियर समझ में आया। तो हमने क्या किया, एक रूट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक रूट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√2 आ गया, आ गया 3√2। अब आपसे हम पूछे कि 3√2 में से 2√2 घटाओ, कितना जाएगा, 3√2 में से 2√2 घटाओ, √2 बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको किस में चाहिए था, माइनस में चाहिए था। इससे बड़ा वैल्यू को निगेटिव में, छोटा वैल्यू को पॉजिटिव में। और उसके बाद -12 कर लो यहाँ से इक्वल टू 0। इसको कॉमन ले लो तो कितना जाएगा कॉमन, x माइनस कितना 3√2 और प्लस इस दोनों कॉमन क्या आएगा बताओ। अब यहाँ पे दो, यहाँ पे बच्चे फिर फंसते हैं, यहाँ पे कॉमन कर लेंगे बताओ तो 2 के बदल लेंगे, √2 इसमें नहीं आएगा क्या, इस वाले में 2√2 और 12 वाले में पूरा आ जाएगा, 2√2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस इस साइड क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 3√2 ही बचेगा। क्या बचेगा, तो कैसे, दो 3 × 2 6 और √2 × √2 क्या बच जाएगा 2 और 6 × 2 12। अब कैसे हुआ, तो देखो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं बताओ, 2 × 3 लिख सकते हैं बताओ, बोलो 2 × 4 4 × 12। अब मुझे यहाँ पे कॉमन क्या लेना है, 2√2 कॉमन लेना है। तो इसमें से √2 को ब्रेक करेंगे, एक √2 आ जाएगा,
एक रूट 2 आ जाएगा इसमें से, बताओ। तो ये तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये कॉमन ले चुके हैं ना, तो यहाँ बच क्या गया 3√2 बच गया, तो वही लिख दिया 3√2। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन ले तो कितना हो जाएगा x प्लस 2√2 अब बाई x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लो तो क्या हो जाएगा x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का मान कितना जाएगा -2√2। फिर इसको इक्वेट कर लो तो x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 3√2। तो ये आपका आंसर आ गया। एक वैल्यू पॉजिटिव माइनस 2√2 आ जाएगा और एक 3√2 आ जाएगा। ये आपके जीरोज हो गए इस पॉलिनोमियल का। समझ में आया कैसे बना। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे इसी के आधार पे, ठीक है, आपको बना के दिखाना है। चलिए ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, बस हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन दिया हो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ व्हिच 0 इज -5/2√2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -3/4, हेंस फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसको आंसर को कमेंट करना है। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है आगे देख सकते हैं। फिर आप इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जितना वीडियो को आप टाइम दोगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और ज्ञान हमेशा जीवन में काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आए। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसका सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है -5/√2, मतलब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -5/2√2 दिया हुआ है। ओके, और मेरे पास इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -3/4। तो फॉर्म क्या होता है जब मेरे पास ये दोनों हो, तो इसका फॉर्म क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट कीजिए इसका। यहाँ पे वैल्यू कितना लिखेंगे x² लिखेंगे माइनस यहाँ क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/2√2x और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू है -3/4, तो प्लस माइनस -3/4। अब इसका एलसीएम लेना हमको है, क्या लेना है एलसीएम। अगर आपको हमको बताया था एलसीएम में, आप याद करो जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो हाईएस्ट उसी का हम लेते हैं मल्टीपल। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन है इन दोनों में 4 का है, तो हम लोग 4 का ही मल्टीपल लेते हैं और इसका एलसीएम 4 आ जाता है। लेकिन आपको अवश्य समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखो ऐसे ले सकते हो 4 का, देखो 4 और 2√2 है, इसको ऐसे निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन। तो कितना हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा √2। अब 2 और √2 है तो कितना से भाग लग जाएगा, हाँ √2 से, क्योंकि इसमें 2√2 होता है ना। तो यहाँ कितना बच जाएगा √2 और यहाँ कितना बचेगा 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो √2 × √2 कितना जाएगा 2 और 2 × 2 4। अब समझ आया। इसका एलसीएम समझ आया कैसे आया, ऐसे इसका एलसीएम में डायरेक्ट 4 आ जाता, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, अब बताओ यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 बार में 4 से गुना कर दो 4x² अब माइनस। अब यहाँ पे था कि 4 है, यहाँ कितना है 2√2 है, तो 2√2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 आ जाएगा। तो 4 को यहाँ से डिवाइड कर लो, देखो 4 को डिवाइड कर लो कितना से 2√2 से। तो अगर 2 से काटेंगे कितना जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे √2 है तो इसको भी रूट में ब्रेक कर लो, तो 2√2 × 2√2 और बाई √2 कट जाए, ऊपर क्या बच गया √2। इसका मतलब इसको कितना से गुना करना होगा √2 से, तब ना 4 हो जाएगा ये। तो अब जो √2 आया मतलब इसका जो फैक्टर है √2 आया, उस √2 से गुना कर दो तो कितना बन जाएगा 5√2x। अब माइनस यहाँ से कितने एक ही और आ जाएगा, इसलिए 3 इक्वल टू 0। अब भी नहीं समझ में आया क्या, अब आ गया क्या करना समझ में आया सब लोग को। हाँ, अगर नहीं समझ आता है तो बेसिक बात समझ लो। यहाँ पे मैथ्स में जैसे मान लो 1/3 आता है और 1/5 भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना आता है 15। इसका मतलब ये होता है जो नंबर यहाँ पे आता है इसको कितना से गुना करें जो 15 आ जाए, तो क्या इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, कितना आएगा 5। वही बात बोले इसको इससे डिवाइड कर लो तो कितने बार में आ जाएगा 4, तो √2 बार में आ जाएगा। और जो आता है ना उसको उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, वही चीज़ कर रहे हैं। अब तो समझ गए।
चलिए अब यहाँ से इसको 4 के चले जाओ तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² माइनस 5√2x, अब माइनस कितना 3 = 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, इसको फैक्टराइज करेंगे, बना करो, कितना जाएगा 4 से जाओ 12, इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो 6 बार में 2 से लगेगा कितने बार में 3 बार में। अब देखो 3 × 6 हो रहा है क्या, 3 × 6, और इसको ब्रेक कर लो तो कितना जाएगा √2, ये भी और एक और √2, तो एक 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 6√2, क्योंकि मुझे यहाँ पर रूट में है, किस में है, रूट कौन है 2 है, तो इसलिए हमको एक 2 को ब्रेक करना होगा, एक 2 को ब्रेक करना होगा। तो इसका 3 × 6 और 6 × 2 कितना √2 कितना जाएगा 6√2, तो 6√2 को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस वैल्यू है, और √2 को लेंगे प्लस में, तो 6√2 माइनस 6√2 और प्लस √2 घट के कितना बन जाएगा -6√2 और प्लस √2 घट के कितना बन जाएगा -5√2। आया बात समझ में। और चेक करो कि इसका जो वैल्यू इसके इक्वल आ रहा है क्या, आ रहा है ना, और यह भी चेक करो कि इसका मल्टीप्लाई क्या सेम आ रहा है क्या, चेक करो इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -12, √2 × √2 2 और 2 × 6 -6 -12, और देखो इसका गुणन -3 × 4 -12। तो याद रखना जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो दो वैल्यू देखना पड़ता है, एक उसका मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए और बीच का टर्म इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। तो फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 4x² माइनस कितना 6√2x प्लस 2√x माइनस कितना 3 = 0। अब समझ आए बच्चे, बताओ इसमें से कॉमन क्या आएगा, बताओ 2√2 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना, तो 2√2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 2√2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा √2 बचेगा, √2x माइनस, अब यहाँ पे देखो √2 तो ऑलरेडी कॉमन ले ही लियो, यहाँ क्या बचा 3 बचेगा, 3 × 6 नहीं बचेगा, अब प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 आएगा केवल, तो √2x माइनस 3 = 0। अब इसको क्या कर 0 से इक्वेट कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो 0 से इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 2√2x प्लस 1, और यहाँ क्या बच जाएगा √2x माइनस 3 = 0। 0 से इक्वेट कर लेंगे तो कितना बचा, डायरेक्ट निकाल दें आंसर, डायरेक्ट 0 से इक्वेट कर लीजिए, तो 2√2x प्लस 1 = 0, देयरफॉर x = इधर -1/2√2, पहला वैल्यू, इसको इक्वेट कीजिए, तो 2√2x माइनस 3 = 0, देयरफॉर x = हो जाएगा 3/√2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ में आया। तो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या क्लियर होगा अच्छे से, कि फैक्टराइज कैसे करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक कैसे करना है, मिडिल टर्म भी जब ब्रेक करते हैं उसका मिडिल टर्म भी इक्वल होना चाहिए और उसका मल्टीप्लाई भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप फिर से एक और रूट का सवाल दे रहे हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर हो जाए। चलिए एक बार फिर से हमको आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसी कंसेप्ट के आधार पे, क्योंकि आपको रूट वाले में फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन दे दिए आपको है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ व्हिच zeros is -4√3 and the product is -15, hence find the zero of this polynomial। तो ये भी आपका रूट वाला है, अगर रूट वाला आपको स्क्वायर में फैक्टराइज में प्रॉब्लम होता है तो एक बार फिर से आप सॉल्व कीजिए, अगर आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप देखते हैं सॉल्यूशन। आप लोग को समझ में आ रहा है, सब लोग नहीं समझ में आप लोग आ रहा है कि कैसे हमको फैक्टराइज करना है रूट वाला। तो एक बार फिर से देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया यहाँ पे, जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा -4√3, और इनका प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -15, ठीक है। तो इसका फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू पुट कीजिए, तो x² ही आ जाए यहाँ पे
माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? देखो बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं कि आपका फॉर्मूले के आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, और इस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -4√3 है। तो जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -4√3 तो माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस। तो ये गलती नहीं करना है। आप लोग क्लास 10th में आ गए हो तो माइनस प्लस का कन्फ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा +4√3, ठीक है। अब प्लस, यहाँ देखो प्लस लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस है, तब माइनस प्लस माइनस। चलो अब यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का फैक्टराइज। ये हम लोग को फैक्टराइज करना है किसमें? रूट वाला में। अब ध्यान से देखिए सब लोग, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 4√3 अब माइनस कितना है? 15 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 0, ठीक है। तो हमने फैक्टराइज का रूल क्या बताया था? अगर हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करना हो, क्या करना हो? तो एक तो इसके इक्वल होना चाहिए और उसका जो मल्टीप्लाई इसके इक्वल भी होना चाहिए। ये होता है रूल। क्या प्लस है? अच्छा प्लस है यहाँ पे, हाँ ठीक है। चलो तो यहाँ से इसको बताओ, इसको जब मल्टीप्लाई करें आगे कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो कितना जाएगा? 15 ही आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो कितना जाएगा? 3 और 5। अब तो आगे भाग नहीं लगेगा। तो हमने क्या बताया था? रूल बताया था फैक्टराइज के लिए कि हमारा आपको देखना है कि इस मिडिल टर्म में रूट कौन है? 3 है। तो इसमें तो 3 एक ही आ रहा है, तो इस 3 को ब्रेक कर लो तो एक 3 क्या बन जाएगा? √3, और ये भी बन जाएगा √3, क्योंकि √3 क्या हो जाता है? 3 बन जाता है। तो एक 5 को इससे गुना कर दो, कितना बन जाएगा? 5√3, और ये क्या बन जाएगा? √3। अब देखो 5√3 में से अगर √3 घटाए तो कितना मिल जाएगा मुझे? 4√5√3 माइनस √3। तो देखो ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर का क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो जो हमारा रूट सेम होता है उसी से घटाते हैं उसको ना। तो 5√3 माइनस √3, तो x² प्लस 5√3x अब माइनस कितना? √3x। अब एक चीज़ और चेक करो, क्या ये वैल्यू इसको घटाने के बाद ये आ रहा है क्या? आ रहा है। अच्छा x छूट गया थोड़ी, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई बताओ कितना जाएगा? इसका मल्टीप्लाई बताइए तो। √3 इंटू √3 3 और 3 इंटू 5 15 और प्लस माइनस माइनस ही है, -15 x²। तो देखो -15 x² है। तो एक इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होना चाहिए और इसका सब्ट्रैक्शन या एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए। अब कॉमन ले लो हम लोग, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो कॉमन क्या जाए बताइए तो? x कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाए? x और प्लस हाँ 5√3। अब बताओ इसमें कॉमन क्या जाएगा? हाँ क्योंकि देखो 5 बोल सकता है, 5 इंटू 3 और 3 को ब्रेक क्या देते हैं? √3 इंटू √3। तो √3 इसमें भी आ रहा है, √3 इसमें भी आ रहा है, तो √3 को कॉमन ले लो, माइनस √3 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ x और माइनस में क्या जाएगा? प्लस, यहाँ कितना बन जाएगा? 5√3। क्लियर है? और 5√3 क्या होता है? आप √3 को इससे डिवाइड कर लो, नहीं इक्वल टू 0। जैसे मान लिया 15 लिखा हुआ है तो 15 को ले सकते हैं, बताओ ऐसे। यहाँ कितना था? √3 था ना। अगर हमको ये नहीं पता है हमको कैसे निकालना है, तो वैसे बच्चों को बताया जिसको निकालना नहीं आता। तो 15 हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 3 बोलो, और नीचे लिखा हुआ √3। तो नीचे √3 लिखा हुआ है तो इसमें किसको ब्रेक करेंगे? 3 को। तो क्या बन जाएगा बताओ? 5 लिखते हैं, 5 इंटू √3 इंटू √3 या डिवाइड बाई √3, इससे कट जाएगा तो बचा क्या? 5√3। क्लियर है? चलो अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो हाँ x माइनस √3 x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट कर लो यहाँ से, तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं। बताओ कितना जाएगा? x इक्वल टू √3 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -5√3। यही आपके 0 हो गए इस पॉलिनोमियल के। समझ में आपको अच्छे से आया? चलिए अब हम देखते हैं एक सेकंड टाइप का प्रॉब्लम को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक टाइप सेकंड देख रहे हैं। अभी टाइप फर्स्ट मैंने देखा था प्रॉब्लम, अब टाइप सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। टाइप सेकंड क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको सम ऑफ जीरोज नहीं दिया, आपको यहाँ पे दिया अल्फा और बीटा दे दिया है। क्या दे दिया है? अल्फा और बीटा दे दिया। तो कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है हुज जीरोज आर 1 and -3 है। हुज जीरोज मतलब एक अल्फा एक बीटा, ना कि आपको सम और प्रोडक्ट दिया है। केवल कह रहा है कि जीरोज, उसके फर्स्ट जीरोज क्या हमारा, मतलब अल्फा कितना हमारा है 1 और बीटा कितना हमारा है -3। ये हुआ अल्फा बीटा हमारा,
ठीक है। अब कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलीमर। पहले तो आपको पॉलीमर फाइंड करना है और फिर पॉलीमर फाइंड करना है, उसका जीरोज और उसके कोएफिशिएंट का करना है, वेरीफाई भी करना है। तो बताओ इसके हेल्प से क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉलीमर? बिल्कुल फाइंड करते हैं। फॉर्म क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा। हमने बताया था कि इस फॉर्म का कब यूज करना है? जब हमारे पास अल्फा बीटा हो। क्या हो? तो यहाँ पे अल्फा बीटा ऑलरेडी दे रखा है, इसका सम और प्रोडक्ट ना दे रखा, बस अल्फा बीटा दे रखा है। तो अल्फा बीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहाँ वैल्यू का दोनों पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना हमारे पास है 1 और बीटा कितना हमारा है -3, तो यहाँ जाएगा -3 आ जाएगा। और एक्स अब प्लस अल्फा कितना है 1 है और बीटा कितना है -3 है। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसको कहता है कितना -2 आ जाएगा और -2 और -2 माइनस क्या हो जाएगा +2 जाएगा, +2x आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये हो गया क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया? अब मुझे कह रहा है कि जो आपका जो पॉलिनोमियल निकला उसके जीरोज और उसके कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो उसका क्या है फॉर्मूला? देखो जो बच्चे एब्सेंट थे उसके लिए फिर से मैं बता रहे हैं, अगर हमको जीरोज और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है (b/a) और अल्फा गुने बीटा इक्वल क्या होता है (c/a). यही तो फॉर्मूला है। दो ही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक तो हमने वेरीफाई में पढ़ा और एक फॉर्मूला एक ये फॉर्म पढ़ा है। एक हमने ये पढ़ा था और एक हमने यही पढ़ा था। क्लियर है यहाँ तक? बस दो ही चीज़ हमको पढ़ा था अभी तक टॉपिक में। तो अब वैल्यू पुट करो। चलो तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू क्या लिखा हो? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना हमारा है 1 है, तो अल्फा ये भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा 1 है और बीटा कितना है -3। देखो क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमको बार बार नहीं बताया पड़ेगा कि प्लस माइनस क्या होता है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको समझना, जहाँ पर रहेगा कन्फ्यूजन आप वहाँ पूछो। माइनस, अब बताओ b/a, तो b क्या हमारा कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे b को नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें आपका a यहाँ पे कितना है 1, b कितना आपका है 2 है और c कितना आपका है -3 है, विथ साइन लेना है। ठीक है, तो माइनस b कितना हमारा 2 है और बाई a है, तो देखो -3 में से 1 गया कितना बच जाएगा -2, तो -2 इधर कितना बच गया -2, हो गया वेरीफाई। ये फर्स्ट वैल्यू वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वैल्यू को वेरीफाई करते हैं। तो देखो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा कितना हमारा है 1 है और बीटा कितना है -3 है, इक्वल टू सी कितना है -3 और ए कितना है 1। देखो -3 इधर भी -3, क्या वेरीफाई हो गया? दोनों वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप सेकंड हो गया। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड क्या आप समझ गए अच्छे से? तो आप चैप्टर इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ और टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस टाइप का भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको इस मैथ के इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लो। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो आपको फटाफट क्वेश्चन बनेगा, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट मैथ्स का जो होता है ना, वो क्या होता है, एक बार मैथ्स को लेकर बैठता है ना, तो जब उससे क्वेश्चन बनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको मैथ और बनाने का मन करता है। तो मैथ्स है ना ऐसा चीज़ है ना, चाहे वो बॉय कोई भी हो, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, अगर एक बार मैथ्स बनता है ना तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप घंटों बना सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप बैठ जाओगे ना तो आपको उठने का मन नहीं करेगा। हालांकि अगर ऐसा मैथ्स भी है, अगर एक सवाल नहीं बनता है तो फिर क्या होता है, मन के साथ छोड़ दो। हाँ, ऐसा होता कि नहीं होता है? तो अगर चाहते हो कि अगर मैथ्स आपका सवाल एक ही साथ बन जाए, एक बार बने, कहीं भी आप अटको नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट को वर्क करना होगा, इस पर वर्क करना होगा कंसेप्ट। और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कि हर एक चैप्टर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस पर आपको वर्क करना होगा, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा, जिसके आधार पे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। तो आप देखते हैं टाइप थर्ड टाइप का और टाइप फोर्थ टाइप के प्रॉब्लम को। ठीक है, टाइप थर्ड का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो दिया हुआ इफ 2/3 and -3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax² + ax + b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो ये जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें मेरे पास a और b अननोन है। क्या हमारे पास अननोन है? a और b अननोन है, लेकिन आपको ये दे रखा है कि इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है वो कौन है, एक 2/3 है और एक क्या है -3 है। मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरो आपको दे रखा है। ठीक है, कोई हमको पॉलिनोमियल देता है, उसका हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, और यहाँ क्या दे रखा है, जीरोज दे रखा है, लेकिन वैल्यू को गायब
वैल्यू को यहाँ से गायब कर दिया है, कह रहा है उस वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान लो ये जीरोज है तो मुझे पता है कि पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। अगर इसका ये जीरोज है इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, जीरोज, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये इसका जीरो है तो पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अब मुझे x का मान कितना दिया पहला, 2/3, तो जहाँ जहाँ मेरे पास x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2/3 इक्वल टू जीरो। आया बात समझ में? तो आप 2/3 को पुट करो तीनों में, इस तीनों में जहाँ जहाँ आपके पास x है, तो क्या कैसे समझ आया बताइए तो। हाँ, तो a 2/3 का स्क्वायर होगा अब प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू जीरो। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। आया बात समझ में? हमने क्या किया, पी एक्स जब इस अगर ये इसका जीरो है इसका मतलब पी एक्स क्या जाएगा, जीरो, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2/3, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, 2/3। सिमिलरली एक और दिया हो कितना, 3, तो अब यहाँ से क्या पुट करेंगे, p-3 पुट कीजिए, क्या क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स का मान कितना, -3 का स्क्वायर अब प्लस 7 इंटू कितना, -3 अब प्लस b। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9a हो जाएगा प्लस माइनस कितना, 21 और प्लस b इक्वल टू जीरो। ये बन गया क्वेश्चन सेकेंड। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो बताओ कितना बन जाएगा ये, 2 to 4/9 a अब प्लस 7 to 14/3 अब प्लस b इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो a प्लस बी है और यहाँ भी क्या है, a प्लस बी है, और जब a प्लस बी दोनों पे आ रहा है तो ये क्या बन गया, दो इक्वेशन बन गया, और दो इक्वेशन बन गया, दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन, तो दो वेरिएबल अगर हो तो इसको हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड से या सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से घटा सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हमें फर्स्ट वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 4/a अब प्लस कितना लिखा हुआ है, 14/3 अब प्लस क्या लिखा हुआ है, b। साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस होगा, बोलो ना। हम क्या कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक जो वेरिएबल है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तभी हटेगा जब वैल्यू दोनों का क्या हो, इक्वल हो। तो देखो यहाँ भी प्लस बी आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है, प्लस बी आ रहा है। अगर इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दे तो बी क्या जाएगा, कट जाएगा, बचेगा केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। क्या बचेगा, ए। वैसे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड कि किस तरह से, सॉरी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जहाँ पर हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं 3 तरीका से, जिसका फर्स्ट तरीका नाम है एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन घटा के वहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वही तरीका हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ से ये दोनों घटेगा नहीं, यहाँ कितना बचा बताइए, तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 9a और माइनस 4/9a। उसके बाद यहाँ कितना बचा हुआ है, -21, तो -21 और यहाँ क्या बचेगा, -14/3, और ये प्लस भी और माइनस भी कट जाए इक्वल टू जीरो। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म हो गया, ये तो क्या है हमारे, और ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तो जो इधर ले जाते हैं। देखो यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, तो हमें फिर सब लिख लेते हैं 9a और माइनस कितना है, 4/9a इक्वल टू इसको से जाओ 21 अब प्लस कितना, 14/3। इस दोनों को उठा के ले आए, वो था लाइक टर्म्स और ये दोनों लाइक टर्म है, इसको सॉल्व कर एलसीएम लेके, तो कितना जाएगा इसका एलसीएम, 9 आ जाएगा ना, 9 81a अब माइनस कितने बार में, 4a इक्वल टू इसका एलसीएम कितना जाएगा, इसका एलसीएम 3 से गुना करो, तो 3 to 6 अब प्लस कितना, 14। देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 बार में 81 से 4 घटाओ, 77a अब आई कितना, 3 इक्वल टू 63 और 40 जोड़ दो, 4 + 3 कितना, 7, 6 + 1 कितना, 7 आ गया। नीचे तो 1 ही है, देखो 77 से कट जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, a आ गया ऊपर, नीचे बच गया 3 जाएगा मल्टीप्लाई में, तो a इक्वल टू कितना जाएगा, 3, a का मतलब 3। अब इस 3 का वैल्यू जो है या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन
सेकंड में, हम सेकंड में पुट कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन सेकंड ईजी है। तो यहाँ पर पुट कर लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए। देखो यहाँ भी डायरेक्ट पुट कर ले, तो इक्वेशन कितना लिखा हुआ है 9a माइनस 21 प्लस b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। वैल्यू पुट किए तो a का मान कितना है 3, 9 3 जा 27, 27 से 21 किया तो 6 प्लस b, तो b का मान -6। तो यहाँ डायरेक्ट निकल गया b का मान -6। आया बात समझ में सब लोगों को। तो a का मान कितना आ गया 3 और b का मान कितना आ गया -6। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दिया हुआ था जिसमें a और b अननोन है लेकिन इसके जीरोस दे रखे थे। तो हम क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट वैल्यू में जो जीरो वैल्यू दिया हुआ है एक्स पुट करके उसको फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फिर जो जीरो दिया हुआ उसको फिर इसमें पुट करके सेकंड इक्वेशन में फाइंड कर लेंगे। फिर उन दोनों क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। और उसके बाद वहाँ से जो वैल्यू आएगा फिर उसको किसी फर्स्ट में या तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके वहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट टाइम क्वेश्चन देख ले, तो अब टाइप 4 भी बता रहे हैं आप, ठीक है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक दे, ठीक है।